हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे सोशोलॉजी के 500 MCQ क्वेश्चन सीरीज़ से। इस सीरीज़ की ये छठी क्लास है जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस आज और करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपके यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं यूजीसी नेट हुए जैसे, तो उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिए। आप देखिए इसके आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101। औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया? औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग या स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज सीमेल ने, एल.ए. कोजर ने, मैक्स वेबर ने या कार्ल मार्क्स ने? तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी इमानुएल दुर्खिम, सी मैक्स वेबर या डी टाइलर। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत की बात कौन करता है? इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के अभिवर्धन का वर्णन किया है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। समाजशास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों का अभिवर्धन का वर्णन किया? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी ऑगस्ट कॉम्ट या डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी और उत्पादन की बात कौन करता है? ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कॉलिंस का संघर्ष का सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर एवं इमानुएल दुर्खिम से, घटना विज्ञान एवं नृजाति पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं डेहरेनडॉर्फ से, प्रकारवाद या नव प्रकारवाद से? तो कॉलिंस का संघर्ष के सिद्धांत की बात कौन करता है? घटना विज्ञान एवं नृजाति पद्धति विज्ञान से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? ऑप्शन ए सत्ता के संबंधों पर, बी वर्गों के संबंधों पर, सी जातियों के संबंधों पर, डी प्रजाति संबंधों पर। तो सत्ता के संबंधों की बात डेहरेनडॉर्फ करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सत्ता के संबंध पर। नेक्स्ट है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? समुदाय के आधार पर, जाति, वर्ग या समूह? तो वेबर के मतानुसार जीवन अवसर में वर्ग के मतानुसार आधार पर होता है क्या? जैसे एक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है, वर्ग जो है वो वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में प्रायस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली होती है। तो जीवन अवसरों में अंतर वर्ग के आधार पर होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए मार्क्स, बी जॉर्ज सीमेल, सी डेहरेनडॉर्फ या डी कोजर।
तो संघर्ष की प्रकृति की बारे में सूत्र के रूप में प्रस्तुत किसने किया है? डेहरेनडॉर्फ ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस पर मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? क्वेश्चन क्या है? सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश और खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष सिद्धांत को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए पॉलीबियस, बी है डेविड ह्यूम, सी है कार्ल मार्क्स या डी इब्न खाल्दून। तो संघर्ष की प्रकृति ये क्या है क्वेश्चन? सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश और खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन डी इब्न खाल्दून। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक। समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक, क्या है? सामाजिक घटना, व्यक्तिगत घटना, सार्वजनिक घटना या सांस्कृतिक घटना। तो समाजशास्त्री के लिए धर्म क्या है? एक सामाजिक घटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बाह्य संघर्ष, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मैक्स वेबर ने, जॉर्ज सिमेल ने, आर के मर्टन ने, टॉलकट पार्सन्स ने। तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा जॉर्ज सिमेल ने प्रस्तुत की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परिवर्तन को सभी समय में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं? परिवर्तन को सभी समय में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं? ऑप्शन ए प्रकार्यवादी, बी संघर्ष सिद्धांतकार, सी अंतःक्रियावादी या डी संरचनावादी। तो परिवर्तन को सभी समय में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में मानते हैं संघर्ष सिद्धांतकार, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? ऑप्शन ए श्रमिक स्वयं में एक वर्ग बन जाते हैं, बी स्वयं के लिए हो जाता है, सी वर्ग स्वयं से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या डी वर्ग स्वयं के लिए वर्ग से स्वयं में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? ऑप्शन सी वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने दावा किया है सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, बी टॉलकट पार्सन्स, सी इमाइल दुर्खीम और डी है एच.एम. जॉनसन। इमाइल दुर्खीम। तो सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता और एनोमी की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खीम करते हैं। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मध्यम वर्ग की अवधारणा, ऑप्शन ए है एस ओसोवस्की, बी रेमंड डेरा, सी डी एच गोल या डी आर डेहरेनडॉर्फ यानी कि रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। तो मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा की बात करते हैं आर डेहरेनडॉर्फ यानी रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है। ऑप्शन ए पीटर बर्गर, बी रेमंड डेरा, सी थॉमस लुकमैन या डी इमाइल दुर्खीम। तो सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इमाइल दुर्खीम बात करते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है
समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑगस्ट काम्ट, सी सोरोकिन या डी एल.टी. हॉबहाउस। तो समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना, ये आप सभी को पता है कि जो कॉम्ट है वो पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, और ऑगस्ट काम्ट समाजशास्त्र के पिता यानी कि उनके जन्मदाता हैं। काम्ट ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की है। तो समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान ऑगस्ट काम्ट ने माना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद को मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद को मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी ऑगस्ट काम्ट, सी डेनियल बेल या डी पीटर बर्गर। तो पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर ने, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी की अवधारणा किसने विकसित की? आदर्श शून्यता एनोमी, कार्ल मार्क्स, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर या इमानुएल दुर्खीम। तो आदर्श शून्यता एनोमी की बात कौन करता है? इमानुएल दुर्खीम करते हैं। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में पी.ए. सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, वेबर या पार्सन्स। तो आर्थिक निर्धारणवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? ऑप्शन ए कॉम्ट, बी मार्क्स, सी वेबर या डी पार्सन्स। तो वर्ग संघर्ष से कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। हाँ।